आप सबको यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे, उसके लिए 2 शब्द हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। नई चुनौतियों को स्वीकार करना। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो चुनौतियों से भाग जाते हैं। गिनती की पुस्तक और उसका 13 अध्याय में एक घटना का जिक्र है, उसको मैं बताना चाहूंगा। जब कनान को फतह करना था, कनान को जीतना था, उससे पहले मूसा ने इज़राइलियों के 12 गोत्रों से 12 परिवार को चुना, और 12 परिवार से हर गोत्र से एक एक लड़का को चुना। मतलब 12 लड़कों को मूसा ने चुना और बोला कि तुम अब जासूस बनकर, गुप्तचर बनकर जो है कनान जाओगे। ये जोखिम भरा काम था ना। हम लोग इस फिल्मों में देखते हैं ना, रो एजेंट, है ना, गुप्तचर, जासूस, जेम्स बॉन्ड। ऐसे ही 12 लड़कों को मूसा ने कनान में भेजा। ये जान का जोखिम था, इसमें चुनौतियां बहुत टफ थी। ये 12 लड़के वहां जाते हैं और पूरा कनान का मुआयना करते हैं और पूरा रिपोर्ट लेकर जो है मूसा के पास आते हैं। एक लीडर होने के नाते आपको इन ऐसे चुनौतियों का सामना करना है, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना है। कई बार हमारे अगुवे लोग या प्रचारक लोग जो है कहते हैं कि हम जब चर्च करते हैं तो मेरे चर्च में लोग बैठते ही नहीं है, कम लोग रहते हैं, और जब पादरी गिरजा होता है तो लोग भरे हुए रहते हैं। क्यों? आप सोचिए, है ना, एक लीडर होकर आप सोचिए, आप चर्च के अगुवे हैं। आपका मैसेज, अगर आपको संडे को मैसेज देना है, और यदि आप सैटरडे को उसकी तैयारी करते हैं और आप सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे, तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप सोचते हैं कि अरे क्या बोलना है, चर्च में तो वही उपदेश तो देना है, क्रिसमस में बता देंगे तो एक तारा के बारे बता देंगे, गरुड़ियों के बारे बता देंगे, ज्योतिषी के बारे बता देंगे, और वही गौशाला घर बता देंगे, और क्या, उतना ही तो क्रिसमस का संदेश होता है। फिर हम इतना ही बोल देंगे, देखिए एज ए क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, चर्च आना चाहिए, देन दान देना चाहिए, इतना ही तो बोलना है। आप सोचिए 15 साल 20 साल से आप इसी मैसेज को दोहरा रहे हैं, तो कैसे फल आएगा? इन मैसेज के पीछे ये सितारा है, एक तारा है, गरुड़िया है, ज्योतिषी है, इनके पीछे क्या रहस्य, प्रभु क्या बताना चाहता, उसको तो आपको जानना पड़ेगा ना। आप सोचते हैं सैटरडे को हम पढ़ लेंगे और संडे को उपदेश दे देंगे, तो ऐसा में तो संभव नहीं कि सफल होना। चुनौतियों को स्वीकार करना है कि परमेश्वर इस आज के मैसेज के द्वारा क्या बताना चाहता है, वो आपकी तैयारी होनी चाहिए, उस लेवल तक तैयारी होनी चाहिए, तब आप सफल हो सकेंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। बड़े विश्वास के साथ कलीसिया ने आपके हाथ में कुछ बीज डाला है ना। ये आप पर निर्भर करता है कि आप जो आपके हाथ में जो बीज डाला गया है, उसको आप कहां बोएंगे। सड़क में फेंक देंगे, या फिर कटीली भूमि में डालेंगे, पथरीली भूमि में डालेंगे, या फिर अच्छे भूमि में डालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जो दिया गया जमीन वो कटीली झाड़ी वाला जमीन है, तो बीज बोने से पहले उस जमीन को ठीक कीजिए। अगर आपको लगता है कि पथरीली भूमि है, तो भूमि को ठीक करना होगा, उसके तब जाके जो है आपका बीज जो है फलवंत होगा। बड़ा सुंदर एक वचन है, 1 शामुएल 16 अध्याय और 7 पद में, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा देखना नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। कहने का मतलब यह है प्रियो कि परमेश्वर के लिए हर एक आत्मा जो है इंपॉर्टेंट है। फिर वो चाहे संडे स्कूल के बच्चे हों, DCYM युवा संघ के बच्चे लोग हों, या फिर माता समाज हो, या भाई लोगों का समाज हो, ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आप किसी को डांट नहीं सकते, किसी को भगा नहीं सकते चर्च से। कई बार होता है ना, हमारे अगुवे लोग, हमारे पंच लोग इतना आवेश में आ जाते हैं कि किसी को सजा दे देते हैं, किसी के साथ इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि उसको चर्च छोड़ने पर विवश कर दिया जाता है। आपको सावधान रहना, आप भगवान नहीं हैं, आप गॉड नहीं, आप यीशु मसीह नहीं है, आप जस्ट एक अगुवे के रूप में खड़े किए गए हैं।
है ना, उसको आपको समझना होगा। आपको जो ज़मीन दी गई है, आपको जो बीज दिया गया है, उसको ठीक तरह से सही ज़मीन पर जो है बोने की आवश्यकता है। ये चुनौती है। आज हमारी कलीसिया नहीं पढ़ रही थी, उसके पीछे यही कारण है कि लोग सैटरडे को तैयारी करते हैं और संडे को मैसेज दे देते हैं और सोचते हैं कि हमको फल मिलेगा। नहीं, आपको सावधान होना। क्यों? क्योंकि आप फिक्स्ड माइंडसेट से निकल कर आपको ग्रोथ माइंडसेट में, है ना, उन्नति करने वाली मानसिकता की ओर बढ़ना है। यदि आप कलीसिया के चर्च के अगुवे हैं तो प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। ईश सहाय।